धुरंधर वाहन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों आज हम आए हुए हैं भिंड डीलरशिप पर सुजुकी की, और आज फ्रेम में जो है सिलेरियो है। करने तो आए थे अर्टिगा का भी, लेकिन अर्टिगा जो है आज डिलीवर्ड हो गई, चली गई अर्टिगा, हम लोग लेट आए। और दोस्तों 45 डिग्री में जो है शाम के 5 बजे के बाद ही निकला जा सकता है, बहुत ज्यादा तेज गर्मी पड़ रही है दोस्तों। तो आज जो है हमारे पास है सिलेरियो का VXI। तो दोस्तों ये सिलेरियो का VXI मॉडल है, और VXI में आपको क्या क्या फीचर्स और क्या क्या स्पेसिफिकेशन होता है ये हम बताएंगे। शुरुआत करते हैं कीज के साथ। तो आपको दोनों कीज जो है वो रिमोट की मिल रही हैं, दोनों के दोनों रिमोट कीज है आपके साथ में। ये कुछ इस तरीके का की सेटअप है, और शुरुआत करते हैं फ्रंट से। अच्छा दोस्तों, फ्रंट प्रोफाइल में आपको देखने को मिलता है विजिबल जो है बोनेट, उसके पास नीचे जो है ग्रिल जो है स्क्वायर शेप में आपको ग्रिल देखने को मिलती है। एस टू एस जो है वो क्रोम की पट्टी से कनेक्टेड मिलती है। बीच में मिलता है आपको सुजुकी का लोगो, और नंबर प्लेट का जो प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिलता है। ये है दोस्तों रेडिएटर ग्रिल। ये रेडिएटर ग्रिल के नीचे आपको ये पैटर्न मिलता है। फॉग लैम्प जो है उसका प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलता है, और हेलोजन बेस आपको जो है लाइट्स देखने को मिलते हैं, जिनका रात में जो उजाला है वो सफिशियंट है, और फॉग लैम्प के साथ मिलकर के ये आपको 100% जो है विजिबिलिटी देते हैं। तो साइड प्रोफाइल से गाड़ी जो है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है आपको, क्योंकि ये VXI CNG है, और इसके अंदर जो है आपको फेंडर पर ही इंडिकेटर का प्लेसमेंट देखने को मिलता है। ये इस C शेप में जो है आपको ORBM देखने को मिलता है, जो काफी शार्प दिखाई देता है। और अगर बात टायर साइज की जाए तो दोस्तों टायर का जो साइज है 14 इंच का टायर आपको देखने को मिलता है, और आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक का सेटअप देखने को मिलता है। तो बात अगर ऑल्टो के और इसके ग्राउंड क्लियरेंस की जाए तो आज दिन तक जब ऑल्टो नहीं अड़ी तो सिलेरियो कहां से अड़ जाएगी भाई। अगर चलाने का मादा होना चाहिए आदमी में, ड्राइवेबिलिटी होनी चाहिए। और अगर बात की जाए ग्राउंड क्लियरेंस की, इतना कुछ जो है वो आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। 170 mm का आपको इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, और व्हील बेस अच्छा होने की वजह से गाड़ी जो है अड़ने बढ़ने की कोई प्रॉब्लम आपको कहीं से कहीं तक फेस नहीं करनी पड़ेगी, अगर आपकी ड्राइवेबिलिटी सही है तो। अच्छा, बॉडी कलर ही आपको जो है A पिलर देखने को मिलता है, बॉडी कलर B पिलर देखने को मिलता है, बॉडी कलर ही आपको C पिलर देखने को मिलता है, ये मैट फिनिश के साथ में। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही देखने को मिलता है आपको ब्रिजस्टोन का टायर। अगर बात की जाए सस्पेंशन सेटअप की, तो उसमें आपको इतना कुछ जो है ट्रेवल देखने को मिलता है पीछे, और आगे की बात की जाए तो आगे भी आपको जो है इतना कुछ ट्रेवल आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों CNG है तो CNG का प्लेसमेंट आपको यहाँ पर बैजिंग देखने को मिलती है, सुजुकी की बैजिंग आपको देखने को मिलती है, सिलेरियो की बैजिंग देखने को मिलती है, और बैकलाइट जो है वो आपको इस तरीके की देखने को मिलती है। और अगर बात की जाए रिफ्लेक्टर्स की, तो सुरक्षा के लिहाज से जो है रिफ्लेक्टर प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें हमें बूट स्पेस भी काफी दिख रहा है, हमारा अल्टो से तो बूट स्पेस इसमें ज्यादा है। अल्टो से? हाँ, इसमें अल्टो से तो बूट स्पेस काफी ज्यादा है। सबसे बड़ी बात क्या है बताऊं आपको? सबसे बड़ी बात है इन्होंने कोई कॉस्ट सेटिंग नहीं की है। यहाँ पंचर रिपेयर किट ना देते हुए उन्होंने पूरा एक जिंदा टायर दिया है आपको। हाँ, वैसे अभी मैक्सिमम कार में आपको एक किट दे रहे हैं, बंद कर रहे हैं। हाँ, स्टेपनी बंद कर रहे हैं धीरे धीरे। नहीं, मैक्सिमम कार में है ही नहीं स्टेपनी। तो इसके अलावा पार्सल ट्रे भी दे रहे हैं आपको, पार्सल ट्रे भी लगी हुई है, और हाइड्रोलिक स्ट्रट लगे हुए हैं यहाँ पर, दोनों लगे हुए हैं। और इसमें जो है CNG टैंक 6 से 7 लीटर जो है इसमें 7.5 लीटर मैक्सिमम। और दोस्तों CNG पे भैया बता रहे हैं, और मैंने भी ये सुना है कि 30-35 तक का ये एवरेज CNG पे निकाल देते। इसमें हम 40 तक का एवरेज ले सकते हैं। बताओ, ड्राइवेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने वैगन आर से लिया 36-37 तक का एवरेज। तो माइलेज के लिए ही ये गाड़ी है। अच्छा, चलिए दोस्तों अब आगे आपको जो है, हाँ ये इंसुलेशन हो गई। इसके अलावा जो है इंसुलेशन जो है यहाँ पर जो है पैडिंग दे रखी है, आप कपड़ा लगा रखा है, बहुत अच्छा है, कहीं कोई कॉस्ट सेटिंग नहीं है। अब ये जो है ये है गाड़ी का दिल, और बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पर, इंजन का प्लेसमेंट यहाँ पर है, और कूलेंट वगैरह यहाँ से डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो है 998 सीसी का ये 3 सिलेंडर जो है इंजन आपको देखने को मिलता है। 91 Nm का आपको पावरफुल टॉर्क देखने को मिलता है। तो ये गाड़ी जो है रिफाइनमेंट का लेवल, इसमें इतना नेक्स्ट लेवल का रिफाइनमेंट आपको दोस्तों देखने को मिलता है कि पैडिंग इंसुलेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक बार खरीदो और 15 साल आंख बंद करके चलाओ, अगर आपकी ड्राइवेबिलिटी सही है तो इसमें कोई एडिशनल पार्ट या एडिशनल कोई खर्चा आएगा ही नहीं, क्योंकि भाई हम सब लोग मारुति यूजर है, हमें पता है इस बात। क्लियरेंस जो है वो दोस्तों यहाँ से देखने पर एग्जॉस्ट नोट, टो, हो, और ग्राउंड क्लियरेंस जो यहाँ से सही समझ में आता है, दिखता है।
हमारी खुशकिस्मती है कि हम गाड़ी का जो है अवलोकन कर रहे हैं, उसी समय जो है गाड़ी के ऑनर आ गए। आज गाड़ी की डिलीवरी वगैरह होनी होगी तो भैया ने पूजा करवा दी है। सामने ही भैया का ट्रैक्टर का शोरूम है, एक दूसरा जो है वो ट्रैक्टर का दूसरा शोरूम और भी है, एक आइसर है, उसका भी शोरूम है। इसके अलावा जो है भैया के पास कौन कौन सी गाड़ियों का कलेक्शन है ये अभी हम उनसे ही पूछेंगे। आपके पास और कौन कौन सी गाड़ियां हैं? हमारे पास 3 मारुति की गाड़ियां हैं। हाँ अल्टो है, हाँ वैगनार है, एक स्कॉर्पियो है, हाँ। और ये हमारी 5वीं गाड़ी है, एक पुरानी बोलेरो और है अच्छा परिवार में। तो सारी गाड़ियां, अब चूंकि व्यक्ति ज्यादा है परिवार में, तो हर जी, व्यक्ति जी। को एक अपनी अलग से गाड़ी चाहिए। तो मारुति से इतना ज्यादा प्रेम, इसका मतलब क्या? मारुति से प्रेम नहीं है, हाँ बचत से प्रेम है। बात दोनों मारुति से किसी को प्रेम नहीं दोनों बातें एक ही जगह जा रही है। मारुति यानी कि बचत ही है, है, बचत हाँ? से प्रेम है। आप और ये अभी देखो ना इस फ्रेम में, ये देखो ये 13 साल हो गए, मेरा तो मन अभी भी नहीं थोड़ा अभी छोड़ने क्या के लिए। मोदी जी ने जैसे इंडिकेशन किया, हाँ। डीजल पेट्रोल कम जलाओ, तो हाँ। वाहनी ऐसा लो ना जो डीजल पेट्रोल कम कम, जलाए। हाँ कम जलाए। हम फॉर्च्यूनर लेके देश पे कोई एहसान नहीं करेंगे, क्या इसको बात लेके तो हम थोड़ा सा एहसान कर भी रहे हैं। 100 बात की एक बात, जहाँ वो 10 लीटर खाएगी हम 1.5 तो लीटर में पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज ये हाँ। है, ये गाड़ी कॉम्पैक्ट गाड़ियों में अब लोग पता नहीं क्यों महंगी गाड़ियां परचेज करना पसंद करते हैं। तो ये स्पेस कम घेरती है। हाँ कहीं भी पार्क कर दो आप इसको। किसी भी शहर में जाएंगे हाँ और किसी भी शहर की उन रोडों पर बहुत ज्यादा महंगाई है, हाँ। उन सड़कों पर बहुत महंगाई है जिन पर ट्रैफिक ज्यादा होता है। हाँ सही है। तो हम इस गाड़ी को चलाएंगे तो कम स्पेस घेरेंगे। हाँ दूसरी कोई भी गाड़ी बहुत ज्यादा स्पेस घेरती है, पार्किंग की स्पेस नहीं मिलती है। सही बात है। हम इस गाड़ी को 4 लोगों के साथ कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। चारों लोगों को बढ़िया सुविधा मिलती है। हाँ। अच्छा भैया, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इन्होंने भी बहुत सुधार किया, बहुत सारी चीजें इन्होंने अपग्रेड की हैं, सेफ्टी को इन्होंने बढ़ाया है। अब तो 6 एयरबैग भी जो है इन्होंने मैंडेटरी कर दी है, तो थोड़ा सा वहां डर भी कम हुआ है। और हमारे में तो शायद एक भी एयरबैग नहीं है, फिर भी चल रही है इतने सालों से। ये थाई सपोर्ट की, लेग रूम की और कंफर्टेबिलिटी की, तो देखो ये आगे गाड़ी के ऑनर बैठे हुए हैं और उनके हिसाब से उन्होंने सीट अपनी एडजस्ट कर रखी है, थोड़ा आगे कर रखी है उन्होंने उनके हिसाब से। लेकिन अगर बात कंफर्ट की जाए तो कुशनिंग सॉफ्ट है, कुशनिंग सॉफ्ट है, छोटा सा हम्प है। और भैया आप अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लो ड्राइविंग सीट, जैसा आपका ड्राइविंग पोस्चर है, जैसे आप बैठते हो, ये आपका ड्राइविंग पोस्चर है ना, ये आप कंफर्टेबल हो। 6 फीट हाइट है। अच्छा अच्छा 6 फीट हाइट के लिए हाँ आप पीछे देख सकते हो जी। एक 6 फीट का दूसरा आराम से बैठ सकता है कि नहीं। आप क्या देखो, आपका पैर हमारी कुर्सी के साथ टच कर रहा है? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा लेग रूम है हमारे और आपके बीच में जो है, बहुत बहुत अंदर लेग है। रूम के लिए ये स्पेस भी थोड़ा इंक्रीज किया, हाँ इंक्रीज किया ये पहले अल्टो में या वैगनार में जी। कर्वी है, जी। तो लगभग 3 से 4 इंची स्पेस यहाँ जी जी इंक्रीज जी कर दिया है। जी 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 और इससे सबसे अच्छी चीज है कि लुकआउट बहुत अच्छा आ रहा है। जी 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 बाहर जो हमारी लुकआउट रहने से क्या होता है, कभी हम गाड़ी टर्न करते हैं जी तो जी हादसे हो जाते हैं ना, जी, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि जैसे कोई मतलब कोई हादसे ब्लाइंड स्पॉट नहीं बन रहा ब्लाइंड है। स्पॉट बन ही नहीं रहा है। जैसे ज्यादातर हमने देखा है एनिमल्स फॉल्ट हो जाता है, कभी कभी बच्चे कुत्ते के छोटे बच्चे बैठे होते हैं और हम जी, जी, देखते जी। टर्न करने में तो हादसा हो जाता है। जी जी, ऐसी घटना इस गाड़ी में ड्राइव करते समय अक्सर नहीं होगी। तो आपको पर्याप्त जो है थाई सपोर्ट मिल रहा है, 6 फुट हाइट के अकॉर्डिंग आपका थाई बहुत- सपोर्ट जो है बहुत- सीट दे रही है आपको। बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, मैं अपनी बात अगर करूं दोस्तों, तो मैं यहाँ कंफर्टेबल बैठा हूँ, यहाँ पर एक एडल्ट और एक बच्चा जो है कंफर्टेबल बैठ सकता है बड़े आराम से। अच्छा, 4 स्पीकर का सेटअप आता है मेरे ख्याल से इसमें, नहीं? इसमें स्पीकर नहीं है, स्पीकर एडॉप्ट करवाने पड़ेंगे अलग से। अच्छा, शोरूम एंड से ही लग जाएंगे। शोरूम एंड से लग रहे हैं, लेकिन शोरूम एंड से म्यूजिक अच्छा नहीं है। म्यूजिक का तो क्लास अच्छा लगवाना चाहिए, अच्छा, तो वो बाहर से करवाएंगे। अच्छा अच्छा, इस गाड़ी, ये तो सीएनजी मॉडल लिया है ना आपने, सीएनजी है ना? इंडिया की सबसे बेस्ट सीएनजी कार है, जो अच्छा। सबसे बेस्ट माइलेज देती है। ये कितना माइलेज निकालती होगी सीएनजी पे? ये 35 तक का माइलेज निकालती है। CNG पे? 35 क्या, अगर बात करें तो ये गर्मियों में अभी अगर हमारा स्पीड कंसिस्टेंस है, हाँ। अगर हम 70-80 की स्पीड पर ही गाड़ी को ड्राइव करते हैं, जी जी और अगर हमको हाईवे मिल जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे निकल जाओ, जी, लगभग 100 किलोमीटर तक या 50 किलोमीटर तक हमको ब्रेक ही नहीं लेने होते गाड़ी जी में। जी जी, उस समय ये 40-42 किलोमीटर तो तक आप mileage इसको देती है। आप इसको स्कूटर मान के चलो, स्कूटर भी या फिर ये तो बुलेट से भी अच्छे एवरेज दे रही है। वो बुलेट से भी क्यों, बुलेट से तो बहुत ज्यादा अच्छा एवरेज है। बुलेट आज की डेट में मेरे हिसाब से हाँ 5 से ऊपर 5 रुपए किलोमीटर से ऊपर ही चल रही है। हाँ, अब ये अगर अमर सिंह भाई साहब ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें दिक्कत आएगी।
₹5 किलोमीटर। देखो वो एक पैशन अलग है। देखिए शौक और जरूरत में अंतर नहीं, हमने तो उनका भी बहुत प्रचार किया। अमर सिंह भाई साहब की बुलेट हमने खूब दिखाई भिंड वालों को, और खूब बिकवाई भी है है भैया। क्या रहता जी। है, शौक और जरूरत में बहुत अंतर है। जी जी जी, हम जरूरत के लिए गाड़ी खरीद रहे हैं, क्या बात शौक के लिए भी लोग खरीदते हैं। है। जी जी, तो शौक करना है तो फिर बड़ी गाड़ी लेके निकलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरत के हिसाब से अच्छा है। 6,72,000 रुपए इस गाड़ी के लिए वर्थ है भैया? आपको लगा कि हाँ पूरी तरह से वर्थ? 6,72,000 में किसी भी कंपनी की दूसरी आप टाटा की गाड़ी ले लो, जी टाटा की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, माइलेज तो नहीं मिलेगा। जी मैंने कंपेयर किया है जी एआई के माध्यम से। जी वैसे भी मैं तो पॉकेट से ही कनेक्ट करके देख लेता हूँ, जी। क्योंकि काफी लंबा एक्सपीरियंस है गाड़ियों का। जी, एक साल में 50,000 रुपए का डिफरेंस आता है फ्यूल में, क्योंकि हमारी रनिंग बहुत है, लगभग बिल्कुल। 60-70 हजार किलोमीटर की रनिंग है पर ईयर की। पर ईयर की। हाँ और 1 से 1.5 रुपए किलोमीटर का डिफरेंस आना ही आना है इस जी। गाड़ी में और दूसरी गाड़ी जी में। बिल्कुल। टाटा की गाड़ी के माइलेज इतने अच्छे नहीं है, हाँ, बिल्ड नहीं क्वालिटी है, अच्छी है। नहीं है, अब सही बिल्ड बात। क्वालिटी हम तो अच्छी लें जो हम ही कच्चे ड्राइवर हैं। जी हमसे अक्सर हादसे हो जाते हैं, हमें ड्राइविंग करना अच्छे से नहीं आता है, हमारा कैलकुलेशन खराब है, हमें ओवरटेकिंग ही नहीं आती। जी उस कंडीशन में हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो फिर हमें टाटा की तरफ जाना चाहिए। जी अब हमें ड्राइविंग में कोई संशय है ही नहीं, हमारी आंखों में कोई परेशानी नहीं है, जी, हमारी स्किल में कोई परेशानी नहीं है, तो फिर हम काय को जाएंगे टाटा की तरफ? फिर तो हमें ये गाड़ी चलानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अब आगे का भी जो है कंफर्ट अपन बैठ के देख लेते हैं। बिल्कुल, पीछे भाई जी। पीछे पीछे जो है संतोष टैम पूरी तरह से। नमस्कार योगेश जी। नमस्कार। अच्छा योगेश जी, ये जो गाड़ी पर्टिकुलर खड़ी हुई है, इसका बेस मॉडल जो है वो कितने रुपए में ऑन रोड मिल रहा है? वो बेस मॉडल पड़ रहा है अपन को ऑन रोड 5,20,000। 5,20,000 का। और पर्टिकुलर ये मॉडल कितने का पड़ रहा है? ये अपन को पड़ रहा है 6,70,000 का ऑन रोड, जो VXI CNG। अच्छा, इसको कम से कम डाउन पेमेंट में मन कितने रुपए में कम जमा से करके कम ले आ सकते डाउन पेमेंट है इसका 1.5 लाख। हैं? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगेश। अच्छा योगेश जी, यहाँ जो है अपना लोकेशन और आपका मोबाइल नंबर। लोकेशन है दबोहा मोड़, त्रिमूर्ति धर्मकाटे के सामने। जी जी, मेरा नाम योगेश पालीवाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 8103838415। ओके, धन्यवाद।